So hello guys and welcome to my channel Relatable Views, and in today's video we are going to talk about a very interesting movie named Kantara. So Kantara is a Kannada movie which is directed by Rishabh Shetty and which also stars Rishabh Shetty in lead roles. So what is Kantara, and मैं बहुत लेट बात कर रहा हूँ ये टॉपिक पे, बट कहीं ना कहीं मेरा चैनल बनाने का पूरा मोटिव ही कंतारा था बिकॉज आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो specifically. So basically, I wanted to talk about this movie from a very long time. So let's get started. So first, I'll give you all a brief analysis of what the movie is about. So कंतारा starts on a very interesting note. So कंतारा की स्टार्ट होती है एक राजा एंड उसकी प्रजा और उसका किंगडम दिखाने से, विच इज़ वेरी गुड. मतलब उसके पास उसके बीवी बच्चे हैं, उसका राज्य काफ़ी अच्छा है. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ कि राजा को अपने लाइफ में कभी भी पेरेंटल लव नहीं मिला, वो अफेक्शन फील नहीं हुआ उसको, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस रहता था, जिसके कारण उसको रीज़न ढूंढना था कि उसके ये एंग्जाइटी के पीछे उसके रीजंस क्या एंड हाउ कैन ही ओवरकम देम. वो कैसे ये एंग्जाइटी है जो उसके अंदर एक व्हाट कैन यू से, वो जो एक what can you use, वो जो एक खालीपन है उसके अंदर वो क्यों है एंड वो कैसे उसे भर सकता है. इसके लिए वो एक खोज पे निकलता है. खोज पे इन द सेंस वो ढूंढने की ट्राई करता है कि रीज़न क्या है इसके पीछे. सो जब वो ये सर्च कर रहा होता है तभी उसको एक जंगल में एक कुल देवी की मूर्ति मिलती है. सो व्हाट इज़ कुल देवी? सो आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड एंड in my village there are a lot of कुल देवीज. जैसे मेरी कुल देवी इज़ माई राजेश्वरी एंड ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं हर रीजन के स्पेसिफिकली. सो यहाँ पे हमें केरला के एक कुल देवी के बारे में बताया गया है जिसको देखते ही राजा को एक अंदर से बहुत ही सेटिस्फाइंग फील होता है, जो कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है. सो अभी वो डिसाइड करता है कि वो ये कुल देवी को अपने राज्य लेके जाएगा और अपने महल में इनकी स्थापना करेगा. बट गांव वाले इसके लिए अग्री नहीं होते बिकॉज उनके हिसाब से उनकी कुल देवी के वजह से ही उनका गांव अब तक सलामत है एंड दे रियली रिस्पेक्ट देयर कुल देवी. सो इसीलिए गांव वाले पहले रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, आप इसे नहीं लेके जा सकते. बट देन थोड़े से नेगोशिएशंस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग नेगोशिएशंस है. सो इस नेगोशिएशन से बेसिकली ये प्रमाण निकलता है कि राजा को वहाँ के जो पुजारी है वो जितने ज़ोर से चिल्लाएंगे उतनी ज़मीन राजा को गांव वालों को देनी पड़ेगी. एंड राजा अग्रीज टू इट एंड देन बेसिकली राजा कुल देवी को अपने महल में लेके जाके उनकी स्थापना करते हैं. उनको एक पीस, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड. एंड द थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर इज़ द पेरेंटल अफेक्शन जिस पे फिल्म मेकर्स ने ध्यान दिया, विच इज़ रियली अमेजिंग. क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसी बहुत ही कम मूवीज़ होती है जो ये पेरेंटल अफेक्शन पे ध्यान देते हैं, बिकॉज सीरियसली पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो डू गिव देम रिस्पेक्ट एंड डू गिव देम द लव दे डिजर्व. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी. ओके, सो इसके बाद हम सीधा 100 साल बाद ये होते हैं, 100 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वी कैन सी दिस गाँव एंड यहाँ पे सेरेमनी चालू है वही कुल देवी देवताओं की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक आई एम सीइंग ये जो स्टार्टिंग के 20 to 25 मिनट्स आर प्योर गोल्ड. मतलब जिस तरीके से पिक्चराइजेशन है, जिस तरीके से वो कुल देवता को दिखाया गया है, उनकी पूरी परंपरा, उनकी पूरी रस्म दिखाई गई है, मैन इट्स अमेजिंग. आपको वो जो स्टार्टिंग के 25 मिनट्स है और जो एंडिंग के 15 मिनट्स है, आपको वो दोनों के लिए ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए. तो इसके बाद बेसिकली वो एक पूरी रस्म दिखाई है और हमें यहाँ पे वो जो राजा थे उनके वंशज दिखाए गए हैं, जिनको वो जो पुजारी ने जहाँ तक चिल्लाया था, वो जितना भी विलेज का एरिया था जो अभी गाँव वालों का है, उसको वो जगह वापस चाहिए. तो ही आस्क्स फॉर इट, बट ऑब्वियसली गाँव वाले हेजिटेट करते हैं कि ब्रो तूने ज़मीन दे दिया था तो तेरे को वापस क्यों चाहिए. तो जो कुल देवता होते हैं उनका और ये आदमी का बात होता है. तो ये आदमी वो कुल देवता से वो ज़मीन मांगता है, बट कुल देवता उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं समझता है और वो कुल देवता की भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है कि आप कुल देवता भी हो या फिर एक नॉर्मल इंसान हो, विच इज़ वेरी बैड. तो इसके बाद कुल देवता वहाँ से चले जाते हैं एंड देन
सेकेंड या थर्ड डे पे जब वो आदमी कोर्ट में जाता है केस लड़ने के लिए, वो मर जाता है। फिर मूवी और फॉरवर्ड होती है अबाउट 15 ईयर्स, एंड हमें यहाँ पे अभी एक कैरेक्टर है शिवा, हमें उसकी जर्नी दिखाते हैं। यहाँ से आई हैव सम फॉल्ट्स, आई हैव सम प्रॉब्लम्स विद द मूवी। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस फ्रॉम हियर कि द स्टोरी फॉर मी वॉजंट दैट इंटरेस्टिंग। लाइक यहाँ तक स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी यहाँ तक मेरे लिए। बट इसके बाद आई डोंट नो व्हाई द मूवी जस्ट फेल्ट लाइक फिलर्स। लाइक ऐसा लग रहा था कि हम लोग वो एंड तक पहुँचने के लिए बस चल रहा है मूवी में कुछ ना कुछ। लाइक द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन weren't that engaging for me. सो इसके बाद बेसिकली वी कैन सी शिवा एंड वी कैन सी वो जो राजा थे उनके और एक वंशज है जो कि काफ़ी अच्छे से रह रहे गाँव वालों के साथ। वी कैन सी दैट कि उन्होंने गाँव वालों के साथ में एक बहुत ही पीस, बहुत ही हारमनी, बहुत ही एक भाईचारे जैसा माहौल बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे वी कैन इवन सी कि शिवा जो कि हमारा लीड कैरेक्टर है, वो जो ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, वो एक अल्कोहलिक है, वो कोई काम नहीं करता है। एंड आई डोंट नो व्हाई इस मूवी में जितने भी आदमी हैं वो कुछ काम नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, बट ये मूवी तो यही प्रॉब्लम है मुझे मूवी के साथ में, बिकॉज यहाँ पे कोई आदमी कुछ काम नहीं करता है, सब आदमी सिर्फ पूरा दिन मस्ती मजाक करते रहते हैं। और जो लेडीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने लेडीज़ को पोर्ट्रे किया है, मेरे को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। बट वहाँ पे उन्होंने मेल कैरेक्टर्स को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया, दैट डिडंट सूटेड मी, आई कैन से दैट। बिकॉज एक आदमी लिटरली मेरे को मोलेस्टर टाइप वाइब्स दे रहा था, विच इज़ वेरी रॉन्ग, राइट? नहीं देना चाहिए ऐसे वाइब्स। तो हम लोग सीधा एंडिंग पे आते हैं अभी। तो इसके बाद वी कैन सी कि एंड एंडिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट प्रेडिक्टेबल कि वो जो भाईचारे वाला वंशज है वही लास्ट में विलन है, वही उसकी ये पूरी स्ट्रैटेजी थी, बीच बीच में वही सब प्लॉट कर रहा था चीज़ें, उसको बेसिकली ये करना था, गाँव वालों की ज़मीन हत्यानी थी, ठीक है? वेरी अनप्रेडिक्टेबल सीरियसली। बट जो एंडिंग का पूरा वो देवकोला का सीन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लास्ट में देख सकते हैं कि ऋषभ शेट्टी एक दूसरे देव में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट another issue that I felt was the characterization of Shiva, because according to me, अगर किसी के अंदर भगवान आ रहा है तो आई रियली थिंक कि वी शुड शो कि क्या वो इंसान ने ऐसा किया है। जस्ट बिकॉज उसने गाँव वालों को सेव किया, दूसरों को मार के, इज दिस द रीज़न हम लोग उसको भगवान दिखा रहे हैं? मतलब इंटेलिजेंस एक होता है, वो आप शो कर सकते थे कि उसने कैसे अपने दिमाग से चीज़ें फिगर आउट की, तब हम उसको एक नोबल मैन दिखा सकते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शिवा फाइट करता है, फाइट करने के बाद फाइट करते करते उसके अंदर देव आ जाते हैं, एंड देन मतलब सडनली शिवा इज़ द हीरो। बट दैट्स द पॉइंट, लाइक शिवा ने पूरी मूवी में ऐसा क्या किया कि मैं उसको हीरो कंसिडर करूँ या मैं उसको एक प्रोटैगनिस्ट भी कंसिडर करूँ? बिकॉज फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम शिवा वॉज प्लेइंग एन एंटागनिस्ट। सो एंटागनिस्ट इज़ बेसिकली अ पर्सन जो कि पूरे मूवी में कोई चीज़ के अगेंस्ट है। तो मेरे को कहीं ना कहीं शिवा पूरे मूवी में एक एंटागनिस्ट ही फील हुआ, जो कि मूवी में हर चीज़ के अगेंस्ट ही लग रहा था मुझे मेजॉरिटी। सो बेसिकली द एंडिंग वॉज वेरी सेटिस्फाइंग, द स्टार्ट वॉज वेरी सेटिस्फाइंग, बट the moments in the between weren't that satisfying for me. So Kantara all in all was a very good watch for me. बीच का स्टोरी छोड़ के स्टार्टिंग और एंडिंग was satisfying. So as I have told you in my previous videos that if the ending is satisfying then the movie works for me. So basically that's my over analysis of this movie Kantara. Do share your opinion and please subscribe to my channel. I don't have subscribers. Please subscribe. एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स। आपका जो भी ओपिनियन होगा, आपका जो भी व्यूज़ होगा अबाउट कंतारा और अबाउट एनी अदर मूवीज़, और कौन सी मूवीज़ के ऊपर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, कौन सी मूवीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, कौन सी मूवी यू वुड लाइक टू गेट रिव्यूज़। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी मैं जो भी रिव्यूअर्स देखता हूँ वो लोग पुरानी मूवीज़ रिव्यूज़ नहीं करते हैं, विच इज़ लॉजिकल। पुरानी मूवीज़ को क्यों रिव्यू करेगा? बट अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई मूवी है जिसका रिव्यू आप लोगों को देखना है, जिसका रिव्यू आप लोग चाहते हो, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कमल हसन की इंडियन, कमल हसन की नायकन,
तो you can do let me know in the comment down below कोई भी movie, and I'll watch that and I'll give my opinion, my review on that. So thank you so much. That pretty much it with our video. Do subscribe to Relatable Views, and I'll see you guys in my next video. Thank you so much.